वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 नवंबर 2024 और 8 नवंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हर साल कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कैंसर से पीड़ित मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है और पहली बार ये 7 नवंबर 2014 को मनाया गया था। अच्छा, अब तक नवंबर में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया गया, 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया, 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। अच्छा, ये 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया जाता है और यहीं पे आप लिंक करके याद कर लो कि 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कैसे घोषित किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये कहाँ होगा? गोवा में होगा। और कब से कब तक होगा? 20 से लेकर 28 नवंबर तक ये होगा। तो ध्यान रखना, 55वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में होगा, 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होगा और इसका कंट्री ऑफ फोकस ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर किया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। और छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता ये कैनबरा में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने 3,706 करोड़ रुपए की HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दी? तो ये उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस या कनौज, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया। किसे घोषित किया गया? गैंगेटिक डॉल्फिन को। अच्छा, भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बबीना में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजित किया। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। भारत में विमानन मंत्रालय ने नई एयरलाइन शंख एयर को मंजूरी दी। दलितों पर हुए अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया और उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो तनुश्री पांडे, इन्होंने अभी विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप कहाँ हुई है? तो ये चाइना में हुई है। कहाँ पे हुई है? चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडेल गिव हारून परोपकार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एडेल गिव हारून परोपकार सूची यानी कि सबसे ज़्यादा डोनेशन करने वालों की ये सूची है, इसमें शिव नाडर टॉप पर रहे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और सबसे ज़्यादा डोनेशन करने वाली लिस्ट में सबसे यंगेस्ट रहे हैं जीरोदा के निखिल कामत, लेकिन ओवरऑल लिस्ट में सबसे ज़्यादा डोनेशन करने के मामले में शिव नाडर टॉप पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनेंगी? आपको पता है अभी अमेरिका में इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया। डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बनेंगे और ट्रंप के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे जेडी वेंस, इनकी पत्नी हैं ऊषा चेलुकुरी वेंस। तो ये अब अमेरिका की सेकंड लेडी बनेंगी और ये भारतीय मूल की हैं। ये हैं ऊषा चेलुकुरी वेंस। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ? तो अभी अपने देश भारत और भूटान की सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और ये असम में भारत भूटान सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है। अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान, आपको पता है ये असम है और असम में ही ये भूटान का बॉर्डर टच करता है, यहीं पे ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है। ये भारत और भूटान के बीच पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। अच्छा, भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? नगलरतुम। और भूटान की प्राइम मिनिस्टर कौन है? तसेरिंग टॉब्गे। कौन है? तसेरिंग टॉब्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दीनानाथ बत्रा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दीनानाथ बत्रा ये एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे दीनानाथ बत्रा, ये एक शिक्षाविद थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ निलोंग चकोवा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? तो निलोंग चकोवा उत्सव ये अभी मणिपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर ने उग्रवाद मुक्त घोषित होने की घोषणा की है। अच्छा, मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया था। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी घोषित किया। वार्षिक उत्सव मेरा होचुंगबा ये मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ये मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मणिपुर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुनथड़ो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया और मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है? तो ये तेलंगाना में शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा। कौन है? जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। मुक्केबाज निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया। तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला। 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 ये हैदराबाद में आयोजित किया गया।
तेलंगाना सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। और हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। अच्छा, तेलंगाना में कबर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? के.टी. पटनायक। कौन है? के.टी. पटनायक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर यानी कि अदरक और हस्त निर्मित कालीन और वांचो शिल्प इन तीनों को जीआई टैग मिला। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। और अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा? तो ये जो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है ये बिहार में है और अब इसका नाम बदल के अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार की गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। अच्छा, बिहार में बेहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग ये बिहार में शुरू हुई। और बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। आपको पता है बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा, यानी कि बुर्का पर बैन लगाएगा? तो ये लगाएगा स्विट्जरलैंड। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 2021 में स्विट्जरलैंड में एक जनमत संग्रह हुआ था और उससे ये मंजूरी मिली थी कि स्विट्जरलैंड में बुर्का पर बैन लगाया जाएगा। तो 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड बुर्का पर बैन लगाएगा। ये पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर बैन लगेगा। अब स्विट्जरलैंड, तो ये है मैप में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक। और स्विट्जरलैंड की प्रेसिडेंट कौन है? वियोला एमहर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की है, यानी कि इंस्टेंट वीजा प्रक्रिया ये शुरू की है? दक्षिण अफ्रीका ने। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब साउथ अफ्रीका ने की है, तो ये है मैप में साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? केपटाउन, प्रिटोरिया और ब्लोएमफॉन्टेन। केपटाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोएमफॉन्टेन जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। अच्छा, साउथ अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने की नई योजना विश्व स्तरीय टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा की। साउथ अफ्रीका ने मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। और साउथ अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला? तो ये अनिल प्रधान को मिला। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं अनिल प्रधान, ये उड़ीसा के हैं और 28 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनको तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है। इन्हें ये पुरस्कार ग्रामीण क्षेत्र में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए मिला है। अच्छा, महिला फुटबॉलर आयताना बोनमाटे को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला। मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजलेज
उरुतिया को सखारो पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया। दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्मिला चौधरी को 2024 के वैश्विक नस्लवाद विरोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शाहरुख खान ने आईफा 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया और आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दीपक सिंह मेहता को सम्मानित किया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आईपीएस संजय वर्मा कहाँ के नए डीजीपी बने, तो महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने हैं आईपीएस संजय वर्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। मैं आपको बोलता हूँ क्वेश्चन के बारे में आप जितना ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल में आप आंसर लिखा करो। अच्छा, ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक की करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। ये पीडीएफ है और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे ये पीडीएफ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। इस पीडीएफ में 1761 क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन मैंने वन लाइनर की फॉर्म में लिखे हैं। ये जनवरी से लेकर जुलाई तक के क्वेश्चन हैं और अब मैं जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ और ये लगभग 2500 क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे ये 2500 क्वेश्चन हो जाएंगे मैं ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अच्छा, ये अक्टूबर के 4th वीक का करंट अफेयर्स का वीडियो है। अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसे आप देखिए और वीकली वीडियो देखने से पूरे वीक के करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाते हैं। सारे वीकली वीडियोस मैं फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पे आपको फैक्ट स्टडी सर्च करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वहाँ पे आपको वीकली, मंथली और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया। मैया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अर्जुन वाजपेयी चीन के माउंट सेसपांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। असम में कट्टे बिहू त्योहार मनाया गया। लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। मेरा होचुंगमा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। अच्छा, जिम्बाब्वे ने T20 इंटरनेशनल में अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया है। ये 344 रन का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। अच्छा, अभी AI तैयारी सूचकांक 2023 जारी किया गया था। इसमें सिंगापुर टॉप पर रहा था। मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूँ। सिंगापुर फर्स्ट पे था, सेकंड पे डेनमार्क था, थर्ड पे अमेरिका था और अपना भारत 72वें नंबर पे है। पुबुद्ध दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास बिन बैक्स का 5वां संस्करण अंबाला में शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। अनेस सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बने हैं। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क घोषित हुआ और पहला कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क। और नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश ने लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर
इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।